रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जो हाल ही में काफ़ी परेशानियों में चल रही है। तो आज हम यही देखेंगे कि भाई बेसिकली अभी क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए और अभी क्या सॉल्यूशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसा आपको पता है ऑलरेडी आप इस कंपनी से रूबरू हो चुके हैं और यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि भाई बेसिकली कंपनी में क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ सकता है। और अगर आप पिछले 3 दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो लगभग 14% से लेकर 17% तक का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। यह गिरावट आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार क्विक में बता देता हूँ, फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जो गिरावट कंपनी के अंदर आई है ये सेबी के आदेश के बाद हुई है, जिसमें अनिल अंबानी को रिलायंस होम फाइनेंस से पैसे कलेक्ट करके या पैसे का गलत यूज़ करने का आरोप लगा है। इसके चलते उनको 5 साल के लिए बाज़ार में ट्रेडिंग से रोक दिया गया है। हालांकि अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर के बोर्ड से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन फिर भी रिलायंस पावर के स्टॉक पे ये फ़र्क पड़ा है। लेकिन कंपनी का कहना है कि सेबी का ये जो आदेश आया है इससे उनके कामकाज के ऊपर कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो अनिल अंबानी वो पहले ही रिलायंस पावर से इस्तीफ़ा दे चुके थे। तो अंबानी समूह की अन्य कंपनियां जैसे कि रिलायंस होम फाइनेंस हो गया या रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, इनके शेयर्स में भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला इस न्यूज़ के बाद। और इसी वजह से रिलायंस पावर भी एकदम हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आया। यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि जो रिलायंस होम फाइनेंस से पैसे को कलेक्ट करके रिलायंस पावर के अंदर लगाया गया, ऐसे अनुमान इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाए गए हैं। अभी सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो आज कुछ हलचल हुई है, स्टॉक में तेज़ी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिवली पड़ने लगा है, क्योंकि जब रिलायंस पावर ने ये अनाउंसमेंट किया 2 दिन पहले, मीडिया रिलीज़ किया, जिसमें सीधा रिलायंस पावर ने बोला कि भाई हमारा अनिल अंबानी के ऊपर लगाए गए आरोप से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है और हमारे कामकाज पे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हो सकता है कि इन्वेस्टर्स में एक अच्छा संकेत गया है और इन्वेस्टर्स ने फिर से वही बाइंग करना स्टार्ट किया है। बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि और कौन कौन सी वो अपडेट्स हैं जो निकल के सामने आ रही हैं और कौन कौन सी वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अब मैं आपके लिए सिंपली सी जो डेटा है वो खोलूँगा, यानी कि मनी कंट्रोल का। आप देख सकते हैं लगभग आज 2.22% रिलायंस पावर बढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज वॉल्यूम को बताया जा रहा है। जहां कंपनी का 98 लाख का वॉल्यूम था, 1 करोड़ का भी वॉल्यूम नहीं था कल, आज कंपनी 22 करोड़ के वॉल्यूम पे आई है। 22 करोड़ नंबर बहुत ही बड़ा होता है। हम ये कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी आज बाय की गई है और जिसका जो ग्रोथ है हमें मार्केट में देखने को भी मिला है। तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स को इस बात का एक खुशी है कि भाई कल या परसों फिर से स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये टोटली प्रेडिक्शन गेम होता है, कुछ भी हो सकता है कल। लेकिन वॉल्यूम बढ़ा है और शेयर प्राइस में भी एक पॉजिटिविटी रुझान देखने को मिला है, तो इन्वेस्टर्स का मानना है कि ऐसा हमें आगे देखने को मिलेगा। मैं बीएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने रिलायंस पावर खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट जो डेप्थ है वो क्लियर इशारा करता है कि भाई अब बायर्स फिर से एक्टिव हो गए हैं। 20 लाख की क्वांटिटी उन्होंने बाई की तरफ लगाई हुई है। आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये। दूसरा आपको ये भी देखेंगे कि जो सेल क्वांटिटी है वो 6 लाख के आसपास है, यानी 6 लाख स्टॉक्स को बेचा जा रहा है और कहीं लगभग 18 लाख स्टॉक्स को इधर खरीदा जा रहा है। अभी 20 था, अब 18 हो गया है। डेटा काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है मार्केट के अंदर। इन्वेस्टर और ट्रेडर्स काफ़ी तेज़ी से बाय और सेल कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो नंबर निकल के आ रहा है वो बाय की तरफ ही है। डिलीवरी परसेंटेज आपकी स्क्रीन पे है। 28 अगस्त 2024 14:45 का ये डेटा है, जिसमें नज़र आता है कि आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं जो कि लगभग 2 करोड़ 5 लाख के आसपास हैं, जिसके अंदर 98 लाख जो क्वांटिटी हैं वो टोटली डिलीवरी में ही ट्रेड हुई हैं। क्वांटिटी इसका डिलीवरी में ट्रेड होना अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन इसका परसेंटेज 50% से ऊपर होना चाहिए। अभी जो डिलीवरी क्वांटिटी है उसका परसेंटेज 47% है। तो ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत कम है क्वांटिटी परसेंटेज, बट हाँ 50% से ज़्यादा नहीं है, ये भी हमें समझ कर चलना चाहिए। थोड़ा और समझते हैं रिलायंस पावर को। एनएससी क्या कहता है रिलायंस पावर के बारे में, उसको समझते हैं।
स्क्रीन पे मैंने एनएससी खोल दिया है और यहाँ पर भी मैंने रिलायंस पावर का स्टॉक ओपन किया हुआ है। नज़र आता है कि भाई यहाँ पर भी क्लियरली जो सेल क्वांटिटी है 72 लाख है। बाय क्वांटिटी यहाँ पर ज़रूर बढ़ी है, लगभग 1,23,00,000 के आसपास। इधर भी नज़र आता है कि भाई बायर्स एक्टिव हो गए हैं, लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी है। प्री ओपन मार्केट कहता है कि भाई 30 रुपये 55 पैसे तक सस्टेन करे स्टॉक, तो ये स्टॉक 32 रुपये 66 पैसे तक जा सकता है। ऑलरेडी स्टॉक 31 रुपये 63 पैसे पे आ गया है, लेकिन 32 रुपये 66 पैसे पे जैसे स्टॉक आएगा लगभग 48,000 के आसपास 48 लाख के आसपास आपको बाय क्वांटिटी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसी के साथ अगर गाइज आप हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो नज़र आता है कि 38 रुपीज़ वो पॉइंट था जब स्टॉक सबसे हाई था इस महीने में, और ये पॉइंट 23 अगस्त की बात है, और 14 अगस्त को सबसे लो था 29 रुपये। अभी स्टॉक देखेंगे तो 31 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लो की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड है। रिलायंस पावर के फंडामेंटल्स तो कुछ खास हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो नज़र आएगा कि भाई कंपनी अपने डेट को बहुत ही स्पीडली रिड्यूस कर रही है। क्योंकि पहले कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती थी 700 करोड़ 725 करोड़ 600 करोड़, लेकिन अब कंपनी सिर्फ 550 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे कर रही है। इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है, जिसकी वजह से कंपनी का इंटरेस्ट भी कम हुआ है। यहाँ पर कंपनी ने अपने मैनेजमेंट से काफ़ी कुछ अपडेट किया है, जिसमें मैनेजमेंट ने एक्सपेंस को बहुत ही तेज़ी से कम कर दिया है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिलायंस पावर के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी स्पीडली बढ़ा है। 186 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 651 करोड़ तक चला गया, जो कि एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। यहाँ पर गाइज़ अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तो न्यूज़ वही है कि भाई सेबी द्वारा जो अनिल अंबानी है उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे भी पड़ा है। बाकी गाइज़ और कोई न्यूज़ हमें नहीं देखने को मिलती। फ़िलहाल ये जितनी भी न्यूज़ हैं 2-2 दिन पुरानी हैं, 19 घंटे पहले की हैं। सभी न्यूज़ में आपको वही आर्टिकल्स घुमा फिरा के बताए गए हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। तो कह सकते हैं कि भाई गूगल पे अभी तो फ़िलहाल कोई भी न्यूज़ नहीं है, और मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तब रिलायंस पावर को लेकर कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए सामने, तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन फ़िलहाल जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक कोई न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर भी स्क्रीनर पे मैंने रिलायंस पावर खोला हुआ है, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 2 दिन पुरानी ही नज़र आती है। एनएससी के ऊपर जो डेटा है इसमें भी ट्रेड इन्फॉर्मेशन पे चलने के बाद अगर हम अनाउंसमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पर भी जो लेटेस्ट अपडेट की जो अनाउंसमेंट है वो 2-3 दिन पुरानी है, यानी कि आज की कोई भी अपडेट हमें देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रही। तो गाइज़ आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी रिलायंस पावर को लेकर कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी खबर, किसी भी तरह का बड़ा इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी के रिगार्डिंग, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।